Assalamu alaikum beta ji. Uh, attempt today we will attempt question number 7 and 8. Question number 7. A wire of length 100 centimeter. There is a wire whose length is 100 centimeters. Is cut into two parts. उसको हमने दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर दिया है. And each part is bent to form a square. और दोनों पार्ट से हमने एक एक स्क्वायर बना लिया. If the sum of the areas of the squares is 425, the sum of the area of two squares is 425. Find the length of side of each of the squares. There is a wire. This one is a wire. This wire is 100 cm long. We will cut this wire into two portions, two segments, and the length of the wires is unknown. Let the length of one wire be x. Then what about the length of the second wire? Y. जी बेटे. Y. अब ये देखें कि the total length available is 100. If one length is x, then the second length should be जी बेटा जी. अब ये देखें, मैंने और आपने 100 रुपीज डिवाइड करने हैं. मुझे जो है वो 30 रुपीज मिले हैं. आपको कितने मिलेंगे? 70. सही, ठीक है. 100 माइनस 30. अगर मुझे 20 रुपीज मिले हैं तो आपको कितने मिलेंगे? 80. 100 माइनस 20. अगर मुझे x मिले हैं तो आपको कितने मिलेंगे? X minus 100. x माइनस 100 होगा या 100 माइनस x होगा? 100 minus X. शाबाश. जी बेटा, 100 माइनस x. The other piece is 100 माइनस x. अब दोनों पीसीस से हमने एक स्क्वायर बनाया. अब the perimeter of the first piece is x. अब ये टोटल लेंथ जो है, ये जो पहला पीस है जो ग्रीन कलर से बना हुआ है, इसकी टोटल 4 लेंथ्स को हम ऐड करें तो वो x बनता है. x बनता है. टोटल लेंथ जो है वो x है 100 के लिए. ये जो पीस है इसकी लेंथ x है. तो जब हमने इसे स्क्वायर बनाया तो जब हम 4 साइड्स को ऐड करेंगे तो ये कितनी बन जाएगी? x ही बनेगा ना बेटा. फिर बताऊं बेटे को? ये पॉइंट समझ नहीं आया. बेटा देखिए, टोटल लेंथ आपके पास x अवेलेबल है. उस लेंथ से आपने क्या किया है कि स्क्वायर बना लिया है. तो ये अब ये जो टोटल ग्रीन वाली लेंथ स्क्वायर में नजर आ रही है आपको, इस सारी पूरी लेंथ का सम किसके इक्वल होगा?
x x के इक्वल होगा। ठीक है बेटा। अब मेरा बेटा, अब टोटल पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर इज x। इसकी एक साइड कितनी होगी? ऑल साइड्स आर इक्वल, तो टोटल पेरीमीटर कितना है? x है। तो एक साइड कितनी होगी इसकी? x 1 कैसे बेटा? आप ये देखें कि टोटल फर्ज करें कि आपके पास लेंथ 20 है, x की वैल्यू 20 है, तो स्क्वायर की एक साइड कितनी होगी? 5 क्या किया आपने? 20 को 4 से डिवाइड कर दिया। इफ द टोटल पेरीमीटर इज x, देन वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज x divide 4 x डिवाइडेड बाय 4। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। तो वन लेंथ, वन साइड ऑफ स्क्वायर इज, अब ये देखें कि जो दूसरा हमारे पास येलो वाली लेंथ है, उससे हमने येलो वाला स्क्वायर बना लिया। द टोटल पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर इज 100 माइनस एक्स। इसकी एक साइड कितनी होगी? वन साइड कितनी होगी बेटे? 100 minus x over 4 शाबाश। स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल होता है बेटा? length multiply by length शाबाश। एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? जी मेरा 16 बेटा। x over 16 शाबाश। एक्स ओवर 4 होल स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि एल स्क्वायर। एल इज 100 माइनस एक्स ओवर 4। लेंथ ऑफ वन साइड is 100 minus x over 4, so the area of the second square is 100 minus x over 4। अब यहां पर उसने कहा है, चाहिए हमने स्क्वायर क्यों लिखा है क्योंकि बेटा एरिया आपने बताया लेंथ इंटू लेंथ है, एल स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्क्वायर बेटा क्या होता है? तो सर सिंपल x over 16 नहीं लिख सकते वो उस तरह भी लिख सकते हैं। अब अगर इसको x ओवर 16 लिख लिया है, तो नेक्स्ट लेंथ को आप किस तरह लिखेंगे? फिर 100 माइनस एक्स ओवर 4 होल स्क्वायर है, उसको आप किस तरह करेंगे? उसको तो आपको स्क्वायर लगा के ही लिखना पड़ेगा ना बेटे को। अब उसने आगे कहा है कि sum of the areas is 425। sum of the areas is 425। अब हम ये करते हैं कि इन दोनों का सम करके x ओवर 4 होल स्क्वायर प्लस 100 माइनस एक्स ओवर 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 425। अब हम, देर इज अ डिवीजन साइन, we will distribute the power in the similar way in the second area we will also distribute the power above and below। Now x square over 16 plus, we will open the formula for the square, a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square। Now
100 minus x whole square is equal to a square minus 2 into 100 into x plus b square. 100 minus 200x plus x square is the simplified expression for 100 minus x power 2. 100 minus 200x plus x square over 16 is equal to 425. Now we will take LCM on the left hand side. LCM is 16 x square plus 100 minus 200x plus x square. 2x square minus 200x plus 10,000 is equal to 425 into 16. 2x square minus 200x plus 10,000. बेटा 425 into 16 कितना होता है? जी बेटे जी 6,800. 6,800. 6,800. 10,000 minus 6,800 कितना होता है? $3,200 होता है बेटा. जी. अब हम सबको देखें 2 से डिवाइड हो रही हैं सारी टर्म्स, हम सबको 2 से डिवाइड कर देंगे. एक्स स्क्वायर, हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, टर्म्स छोटी हो जाएंगी. नाउ वी विल यूज quadratic formula to find out the values of x. Minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a. X is equal to minus 100 plus minus 100 square minus 4 into 1 into 1600 over 2 into 1. X is equal to 100 plus minus 10,000 minus 6,400 over 2. 100 plus minus 3,600 over 2. 100 plus minus 60 over 2. X is equal to 100 plus 60 over 2. X is equal to 100 minus 60 over 2. X is equal to 160 over 2. X is equal to 40 over 2. X is equal to 80. X is equal to 20. ये बेटा जी x की वैल्यूज आ गई हैं. उसने कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द टू स्क्वायर्स. अब देखें, एक की लेंथ है x/4 और दूसरे की है 100 minus x/4. दीज आर द लेंथ्स.
ये लेंथ है बेटा जी। हमने लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर्स निकालनी है। एक है x/4, एक है 100 - x/4। यहां पर हम लिखेंगे x/4, 100 - x/4। 80 पुट कर देंगे इसमें, x की जगह पर 80/4, 100 - 80/4, 20। और ये आ जाएगा 5। एक 5। स्क्वायर की जो लेंथ है वो 20 आ रही है, दूसरे की एक लेंथ 5 आ रही है। अब हम दूसरे पर भी ट्राई करके देखते हैं। 20/4, 100 - 20/4। यहाँ से 5 आ गया, वहां से हमारे पास 20 आ गया। सेम आंसर आ रहा है दोनों से। यानी कि एक स्क्वायर की एक लेंथ 20 होगी, एक 5 होगी। आपने इसमें से कुछ पूछना है बेटे ने? जी सर। समझ आ गई बेटे को? नहीं सर। नहीं समझ आया? सर शुरू वाला पार्ट नहीं समझ आया बस। कहाँ से मेरे बेटे? बाकी तो कर। बोले, बोले। आपको इक्वेशन बनाने में सर वो। प्रॉब्लम आ रही है? जी सर। इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है। अब वो कहते हैं कि द लेंथ ऑफ द, देखें, 100 सेंटीमीटर आपके पास एक वायर है, 100 सेंटीमीटर। उसके हमने दो हिस्से कर लिए, एक है ग्रीन वाला, एक है येलो वाला। अगर एक लेंथ एक्स है तो दूसरी लेंथ क्या होगी? 100 - x। अब इस x से सर हमने एक, 100 - देखिए बेटा, अगर मुझे 25 रुपीज मिले हैं तो आपको कितने मिलेंगे? 100 - 25। जी। फिर बताओ। यस सर। जी बेटा, अगर मुझे 20 रुपीज मिले हैं तो टोटल हमारे पास 100 रुपीज हैं, तो आपको कितने मिलेंगे? 80। इससे बोले 100 - 20। अगर मुझे 30 रुपीज मिले हैं तो आपको कितने मिलेंगे? 70। मैंने कहा है 100 - 30 बोले। अगर मुझे 100 - अगर मुझे 60 रुपीज मिले हैं तो आपको कितने मिलेंगे? 100 - 60 40। हाँ शाबाश, आप क्या 100 में से माइनस करके मुझे फाइनल आंसर बता रही हैं। तो एक पीस हमारे पास एक्स आ गया ग्रीन वाला, दूसरा पीस हमारे पास आ गया 100 - x येलो वाला। अब इनसे हमने स्क्वायर्स बनाए। अब जो पहला ग्रीन वाला पीस है उससे मैंने एक स्क्वायर बना लिया। अब इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है? एक्स है। इस स्क्वायर का पेरीमीटर बेटे जी क्या है? एक्स है। तो एक साइड कितनी होगी स्क्वायर की? अगर टोटल x बेटा by एक्स डिवाइडेड बाय, 4 ये समझ आया कि नहीं आया? आ गया। अब वो कह रहे हैं कि दूसरा जो पीस है उसका टोटल लेंथ जो हमने यूज करनी है वो 100 - x है। यानी कि दूसरे पीस की जो हमारे पास पेरीमीटर है वो क्या है? 100 - x है। अब बात ये है कि तो फिर टोटल पेरीमीटर 100 - x है, तो एक लेंथ कितनी होगी उसकी? x डिवाइड 4। बेटा उसकी लेंथ 100 - x है, उसका पेरीमीटर 100 - x है। तो अगर फर्ज करें कि लेंथ, टोटल लेंथ 30 है, तो एक साइड कितनी होगी? 30/4। अब इसमें ये है बेटा जी कि यहाँ पर 100 - x अवेलेबल है, तो एक साइड कितनी होगी? पेरीमीटर टोटल 100 - x है, तो एक साइड कितनी होगी स्क्वायर की? 100 - x over 4। समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये, एल स्क्वायर होता है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ या एल स्क्वायर होता है। तो
अगर हमारे पास जो ब्लू वाला जो हमारे पास स्क्वायर ग्रीन वाला, उसकी लेंथ एक्स ओवर फोर है, तो उसका एरिया क्या होगा? एल स्क्वायर एक्स ओवर फोर होल स्क्वायर। जो येलो वाला है उसका एरिया क्या हो जाएगा? 100 - x/4 होल स्क्वायर। अब वो उसने कहा है कि दोनों एरियाज का सम जो है 425 है। दोनों एरियाज को ऐड करके मैंने, दोनों जो एक्सप्रेशंस थे एरियाज के, उनको ऐड करके मैंने 425 के इक्वल रखा। बाकी आगे सिंप्लीफिकेशन। फिर एक्सप्लेन करूं बेटा? नहीं सर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि द वायर ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर is cut into two parts. एक पार्ट ग्रीन है, दूसरा येलो है। अगर जो ग्रीन वाला है उसकी लेंथ एक्स है, तो येलो वाले की कितनी होगी? 200 माइनस एक्स। शाबाश। अब वो कहते हैं कि क्वेश्चन पे देखें बेटा, एंड ईच पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज ईच पार्ट इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर। हमने बेटे जी स्क्वायर बना लिया। अब जो ग्रीन वाला है उसकी टोटल पेरीमीटर एक्स है, उसकी टोटल लेंथ जो है वो एक्स है। तो ये मेरे बेटे जी बताएं कि उसकी एक साइड कितनी होगी? x/4। x/4। तो वन साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर क्या होगी? 200 माइनस x/4। शाबाश। अब फिर बात कर रहे हैं एरिया की, कि द एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर इज 9 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर। बात हो रही है एरिया ऑफ स्क्वायर की। तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एल स्क्वायर। x/4 स्क्वायर। ये आ गया जी। अब वो कहते हैं एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर इज 9 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर। द एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, लार्जर वाला ग्रीन हमने लिया होगा, इज 9 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा? हमने खुद ही एक को बड़ा बना लिया ना, एक को छोटा बना लिया। तो आप क्या येलो वाले को बड़ा बनाना चाहते हैं? तो मैं अभी इसको अरेज करके येलो वाले को बड़ा बना देता हूँ। कर दूं? कर दो सर। क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया ऑफ द इज 9 टाइम्स द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। यानी कि x/9 में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं? मल्टीप्लाई। शाबाश। इज 9 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर। तो स्मॉलर स्क्वायर के एरिया को हम 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लार्जर आ जाएगा। अब x² ओवर 16 इज इक्वल टू 9
200 minus x होल स्क्वायर ओवर 16। 16 को क्रॉस मल्टीप्लाई से हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। ये 16 16 से कैंसिल हो जाएगा और इधर एक्स स्क्वायर बच जाएगा 9। 200 माइनस एक्स को जब हम ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 200 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 40,000 माइनस 400 एक्स प्लस 9 एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 360,000 माइनस 3600 प्लस 9 एक्स स्क्वायर। जीरो इज इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3600 एक्स प्लस 360,000। जीरो इज इक्वल टू 8 एक्स स्क्वायर माइनस 3600 एक्स प्लस 360,000। सबको 8 से डिवाइड कर दें। जो लेफ्ट साइड पे जीरो है उसको 8 से डिवाइड करेंगे, ये जीरो रहेगा। 8 एक्स स्क्वायर को 8 से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 3600 को 8 से डिवाइड करके बताएं बेटा। क्या आ रहा है? 450, अब नेक्स्ट 360,000 को डिवाइड करें, क्या आ रहा है? 45,000. ठीक है, नाउ वी विल यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स। एंड सी इज इक्वल टू 445,000। We will use quadratic formula to find the values of x. Sir, it will be 4,500. It will be 4,500. Okay. 500. नहीं नहीं सही है सर। नहीं नहीं सर, पहले वाला सही है। अब ठीक है, अब ठीक है बेटा। हाँ जी सर। हाँ जी। माइनस माइनस 450 प्लस माइनस 450 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 45,000 divided by 2 into 1. X is equal to 450 प्लस माइनस। बेटा ये 450 का स्क्वायर किसके इक्वल है? 202,500. और 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा। बेटा इनको सब्ट्रैक्ट करके बताएं कि क्या आंसर आ रहा है। 22,500. 22,500। ठीक है। जी सर। स्क्वायर रूट इज 150 over 2।
x is equal to 450 plus 150 over 2, x is equal to 450 minus 150 over 2, x is equal to 600 over 2, x is equal to 300 over 2। यहां से बेटा आपके पास आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 300। एक पीस की लेंथ 300 नहीं हो सकती क्योंकि टोटल लेंथ 200 है, तो ये नॉट एप्लीकेबल हो गया। x इज इक्वल टू 150 आंसर आ गया। सॉरी, यहाँ ठीक है, सही है, x इज इक्वल टू 150 आ गया। अब दोनों स्क्वायर की लेंथ्स क्या है? एक की है x/4 और दूसरे की है 200 माइनस x/4। हमने पेरीमीटर ऑफ द लार्जर स्क्वायर निकालना है। तो लार्जर पीस की लेंथ क्या है? लार्जर पीस की लेंथ है x, तो यही लार्जर पीस का पेरीमीटर है। तो ये हमारे पास आ गया है, x इज इक्वल टू 150 आ गया। सो द पेरीमीटर ऑफ द लार्जर स्क्वायर इज 150। सर हम 300 को क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? आप जरा दोबारा बताएं। अब बेटा जी वो कह रहे हैं x इज इक्वल टू 300 है, हमारे पास टोटल जो अवेलेबल लेंथ है वो तो हमारे पास है 200। तो क्या उसमें से ग्रीन वाला पीस की लेंथ 300 हो सकती है?